फिर सबसे पहले आ जाते हैं टुवर्ड्स द एपिडेमियोलॉजिकल डाटा ऑफ द डिजीज चिकन पॉक्स। इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिजीज। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या हमने स्टडी करना है? टाइम, प्लेस एंड पर्सन। अब देखो, चिकन पॉक्स के मोस्टली जो केसेस हैं वो कब देखने को मिलेंगे? ड्यूरिंग द विंटर्स। और केसेस कहाँ से बिलोंग कर रहे होंगे? मोस्टली उनका एक्सपोजर होगा टू द ओवरक्राउडेड एरियाज लाइक स्कूल्स, लाइक प्लेग्राउंड्स, जहां पे स्किन टू स्किन कांटेक्ट भी हो रहा है और सेक्रेशंस के एक्सचेंज के चांसेस भी ज्यादा हैं। और जो केसेस होंगे वो मोस्टली होंगे लेस देन 10। बहुत ही कम ऐसा होता है कि अडल्ट चिकन पॉक्स के साथ आ रहा हो। मोस्टली लेस देन 10 होते हैं और चांस इंक्रीज हो जाते हैं ऑफ गेटिंग द डिजीज व्हेन दीज केसेस आर malnutritioned एंड ऑलरेडी immunocompromised। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स। प्राइमरी डिटर्मिनेंट क्या है चिकन पॉक्स का? वेरिसेला जूस्टर वायरस। यही वायरस चिकन पॉक्स कॉज करेगा और चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे जब पुअर पर्सनल हाइजीन होगी केस की, या फिर ओवरक्राउडेड एरिया से बिलोंग कर रहा होगा। वही प्लेस वाली बात होगी। फिर आ जाते हैं सोर्स क्या है इस डिजीज के लगने का। सोर्स में सबसे पहले ओरोफेरेंजियल सिक्रीशंस एंड स्किन टू स्किन कांटेक्ट। उन स्किन्स के साथ कांटेक्ट जहां पे चिकन पॉक्स की लीजन पहले से मौजूद है, तो ये हो गई सोर्स। रिजर्वायर में इन्फेक्टेड पर्सन। सोर्स और रिजर्वायर का डिफरेंस हमने अलग से वीडियो में डिस्कस किया था, नहीं देखी तो यहाँ पे मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगा, देख लेना। उसके बाद आ जाते हैं ट्रांसमिशन। इसकी भी अलग से वीडियो बनाई है, नहीं देखी तो देख लेना। ट्रांसमिशन दो तरीके से होगी, डायरेक्ट एंड ट्रांसप्लेसेंटल। डायरेक्ट में क्या? ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। एंड ट्रांसप्लेसेंटल, अगर मदर को पहले चिकन पॉक्स नहीं हुआ और प्रेगनेंसी के बाद उसे चिकन पॉक्स हो जाता है, सो दिस वायरस विल क्रॉस द प्लेसेंटा एंड विल आल्सो इन्फेक्ट द चाइल्ड एज वेल। और इस डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड, अब ये बात याद रखना, ज्यादातर डिजीजेस का इंक्यूबेशन पीरियड 1 वीक होगा या 2 वीक होगा मोस्टली का, एक्सेप्ट HIV या हेप बी। सो इंक्यूबेशन पीरियड आपने बस ये याद रखना है कि किन डिजीजेस का 2 वीक्स पर जा रहा है और किन डिजीजेस का 1 वीक पर जा रहा है। सो इसका इंक्यूबेशन पीरियड ऑलमोस्ट होगा 14 डेज या 2 वीक्स। उसके बाद आ जाते हैं टुवर्ड्स द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द डिजीज, जिसको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, प्री इरप्शन फेज एंड इरप्शन फेज। अगर पेशेंट प्री इरप्शन फेज में है तो वो जब आएगा तो वो इस चीफ कंप्लेन के साथ आएगा दैट आई एम हैविंग फीवर। जब आप प्रॉपर हिस्ट्री लोगे तो ये पता चलेगा कि फीवर जो है सडन इन ऑनसेट है एंड लो ग्रेड इन नेचर है, एसोसिएटेड विद मेलेज एंड बैक एक। लेकिन अगर इरप्शन फेज में आएगा तो ये पेशेंट बताएगा दैट आई एम हैविंग फीवर और मेरे जिस्म पे दाने निकल रहे हैं, कुछ दाने सख्त हैं और कुछ से पानी आ रहा है। जब आप प्रॉपर एग्जामिन करोगे पेशेंट को तब कुछ आपको मैक्यूल्स नजर आएंगे, कुछ पेप्यूल, कुछ वेजिकल्स एंड कुछ स्वैब्स। और जब भी पेशेंट आपने डायग्नोस करना हो चिकन पॉक्स का, या कोई भी पेशेंट आ रहा हो जिसमें आपको इस तरह के लीजन्स मिल रहे हैं, आपने डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि चिकन पॉक्स की डिस्ट्रीब्यूशन यूजुअली विल स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी एंड विल मूव पेरिफ्री टुवर्ड्स द पेरिफ्री। लेकिन पाम्स को भी इफेक्ट नहीं करेगी और सोल्स पे भी नजर नहीं आएगी ये लीजन्स। सो इस तरह की लीजन्स हमें मिलेंगी चिकन पॉक्स पेशेंट की स्किन पे। सबसे पहले लीजन होगी इन द फॉर्म ऑफ मैक्यूल। अब ये देखो मैक्यूल है, ये रेज्ड नहीं है, जस्ट स्लाइड सी डिस्कलरेशन है, स्मॉल सी डिस्कलरेशन है, लाइक अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर से भी ज्यादा स्मॉल होगी, लेकिन ये रेज्ड नहीं है और इसके अंदर कोई फ्लूइड वगैरह भी प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, ये मैक्यूल जो है वो प्रोग्रेस करेगा टू फॉर्म अ पेप्यूल। दिस पेप्यूल, अब ये जो है ये फर्म है, हार्ड है और ये रेज्ड लीजन है, इसमें कोई डिस्कलरेशन प्रेजेंट नहीं है, जस्ट पिंकिश सी रेडिश सी टिंट आ रही है, लेकिन ये रेज्ड है और इसके अंदर कोई फ्लूइड नहीं है। अच्छा, ये पेप्यूल जो है अब प्रोग्रेस करेगा टू फॉर्म अ वेसिकल। अच्छा, ये कैसे डिफरेंट है? ये भी रेज्ड है लेकिन इसके अंदर क्लियर फ्लूइड है और ऊपर से बहुत ही शाइनी नजर आएगा एज कम्पेयर टू पेप्यूल। पेप्यूल इतना शाइनी नहीं था, जस्ट डल सी सरफेस थी, लेकिन ये हमेशा शाइनी होगा और ये रप्चर करेगा टू फॉर्म अ स्कैब। अब ये देखो, ये स्कैब हो गया, ये ड्राई सरफेस है, फ्लूइड आ रहा है और ये वेसिकल के बाद हमें नजर आएगा। सो दिस इज हाउ मैक्यूल विल प्रोग्रेस टू फॉर्म अ पेप्यूल, पेप्यूल विल बिकम अ वेसिकल एंड देन वेसिकल क्या आखिर में फट के क्या बन जाएगा? स्कैब बन जाएगा। सो नेक्स्ट आ जाते हैं टुवर्ड्स द कॉम्प्लिकेशंस। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन हेमरेज, तब होगा जब वेरिसेला ज़ोस्टर वायरस प्लेटलेट्स की एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर देगा। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन दैट इज नमोनिया, तब होगा जब सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा किस पे? ओवर द वायरल इन्फेक्शन। थर्ड complication, encephalitis, like one of the most severe complication of this disease.
पेशेंट अगर वेरिसेला ज़ोस्टर वायरस का आपने उसको ट्रीट करना है, नहीं ट्रीट करोगे एन्केफेलाइटिस की तरफ चला जाएगा। अब तो आपने लाज़मी इसे ट्रीट करना है वरना यू आर गोइंग टू लूज़ द पेशेंट। सो एन्केफेलाइटिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ड्रास्टिक कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस डिज़ीज़। फिर 4th पे राइज़ सिंड्रोम, ये तब होगी जब क्लिनिशियन वायरल इन्फेक्शन के ऊपर क्या दे देगा? एस्पिरिन दे देगा। सो कभी भी वायरल के ऊपर एस्पिरिन नहीं देनी, दैट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। इट विल लीड टू राइज़ सिंड्रोम। और लास्ट कॉम्प्लिकेशन बर्थ डिफेक्ट। हमने क्या पढ़ा था? दैट इट कैन मूव ट्रांसप्लेसेंटली। सो ट्रांसप्लेसेंटली मूव कर सकता है, बेबी में डिफेक्ट ला सकता है। सो ये हो गई कॉम्प्लिकेशंस। फिर आ जाते हैं टुवर्ड्स द प्रिवेंशन। अब प्रिवेंशन काफ़ी सिंपल सी है। किसी एक बच्चे को अगर हुआ है तो आपने उसको आइसोलेट रखना है बाकी बच्चों से, स्कूल नहीं भेजना, प्लेग्राउंड में नहीं भेजना, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से अवॉइड करना है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है जिसको पहले चिकन पॉक्स नहीं हुआ, उसको उस बच्चे के करीब नहीं जाने देना। सो ये हो गई प्रिवेंशन। फिर आ जाते हैं ट्रीटमेंट में, और प्रिवेंशन में ये भी आ जाता है कि आपने वैक्सीन कौन सी देनी है। सो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है वेरिसेला ज़ोस्टर वायरस की, याद रखना, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन ऑफ दिस वायरस। सो लास्ट में आ जाते हैं टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट काफ़ी सिंपल है क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, सो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देनी है। अगर पेशेंट फीवर की कंप्लेन कर रहा है तो एंटीपायरेटिक्स दे दो। अगर लीजन्स में पेन हो रही है तो एनाल्जेसिक्स दे दो। लीजन्स हैं उनके लिए टॉपिकल क्रीम्स दे सकते हो आप। अगर सुपरएडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है सो एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हो। और वायरल इन्फेक्शन में हमेशा फ्लूइड इनटेक भी ज़्यादा करने को कहना है आपने पेशेंट को।